कि प्रदीप यादव जी भारी अंतर से जीतेंगे। और लोग समझ गए हैं कि अब धर्म की राजनीति और बेतुकी राजनीति, अगड़ों पिछड़ों की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलने वाली है। अब जो राजनीति होगी तो सिर्फ विकास की राजनीति होगी, चाहे शिक्षा पर, चाहे स्वास्थ्य पर, चाहे रोजगार पर। और जिस प्रकार से न्याय का जो यात्रा निकला आदरणीय राहुल गांधी का, उसमें जो 5 न्याय जो लिखा गया है उसमें सब चीज को समाहित किया गया है। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे मूलवासियों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, हर जगह का न्याय दिया गया है। हर जाति का न्याय, हर धर्म का न्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। और इस वक्त हम गोड्डा संसदीय क्षेत्र में हैं और हम लोग अभी ललमटिया से क्रॉस करके इधर अपना ठाकुरगंगटी तरफ आ रहे थे और ठाकुरगंगटी के जेएमएम के प्रखंड सचिव सुबाल मुर्मू जी से भेंट हुई, तो उन्होंने रोक लिया कि बैठिए, पानी वानी पी लीजिए। तो हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि आगे जो लोकसभा चुनाव है तो इस पर क्या कहेंगे सुबाल मुर्मू जी और किस नज़रिए से देखते हैं इस लोकसभा क्षेत्र को, गोड्डा को, और क्या स्थिति है। क्योंकि सुबाल मुर्मू जी लगातार जमीनी क्षेत्रों पर जुड़े हुए लोगों के संपर्क में रहते हैं। कहीं भी कुछ लोग मुसीबत में रहते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं और लोगों की सेवा देते हैं, और इसका जीता जागता बहुत सारा हम लोगों ने देखा अपने आंखों से। तो चलिए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ? हाँ जी, मेरा नाम सुबाल मुर्मू है सर। मैं जेएमएम का प्रखंड सचिव ठाकुरगंगटी हूँ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, जोहार है आपको और तमाम आपके चैनल के सुनने वाले को, सभी को झारखंडी जोहार है। और आज जो लोकसभा का जो परिस्थिति है, या तो जो दौर चल रहा है, बेहद ही डरावना और बेहद ही मैंने एक प्रकार से बोले कि एक डर का माहौल तैयार किया गया है। और जिस प्रकार से संविधान की चीज़ों को मैंने तोड़ मरोड़ करके बीजेपी और आरएसएस की सरकार जो है कि हम लोग के सामने पेश कर रही है, ये काफ़ी दुखदायी है, बहुत डरावना है। और इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा वो दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्सेस जो कॉरपोरेट है, जो 2% 4% लोगों के बीच की लड़ाई है। और इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव जो है बाकी चुनावों से काफ़ी अलग है। और ये जिम्मेदारी है तमाम लोगों की कि किस प्रकार से संविधान को बचाया जाए, किस प्रकार से संविधान के मूल तत्वों को बचाया जाए, कैसे उसके जो उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से भारत में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को स्थापित किया गया है, उसको कैसे बचाया जाए। आज तमाम अधिकारें देखें, कुछ बीजेपी के सांसद तो खुलेआम बोलते हैं कि 400 पार लेके आइए और हम लोग उसके लिए संविधान बदलेंगे। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो काफी दिल को झकझोरने वाली बात है। और हम लोग लगातार प्रयासरत है कि किस प्रकार से इस चुनाव को, इस जमहूरियत को, इस गंगा जमुनी तहजीब को कैसे बचाया जाए, यहाँ के लोगों को कैसे बचाया जाए, यहाँ के जो मूल जो लोग हैं, जो आदिवासी मूलवासी है, इसके हक अधिकार को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हम लोग तत्पर है, कार्य कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं और लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल, गोड्डा में जैसे अभी 2 प्रत्याशी के बीच देखने को मिल रहा है कि मतलब टक्कर होने वाला है, प्रदीप यादव वर्सेस निशिकांत दुबे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज तक हम लगभग दुबे जी का हम बराबर इंटरव्यू देखते हैं। आज तक दलित, आदिवासी, पिछड़े का जो बेसिक जो चीज है कि किस प्रकार से उसके रोजगार, उन लोगों के रोजगार को सृजन किया जाए, किस प्रकार से उसके हक अधिकार को दिलाया जाए, आज तक दुबे जी कभी इस पर बात नहीं की है। चाहे आप ठाकुरगंगटी इलाका में देख लीजिए, आज तक सैनिक स्कूल नहीं बन पा रहा है। आज तक खरखोदिया में जो दूध डेयरी है वो पड़ा हुआ है ऐसे ही, और तमाम ऐसे चीजें हैं
जो आज तक अगर सांसद जी चाहते, यहाँ पर विकास का कार्य चाहते, तो कितने सारे विकास। देखिए आप हम लोग बीच नदी के किनारे में है, दोनों साइड नदी है, इतना मैंने उर्वरा जमीन है। अगर चाहते दुबे जी तो यहाँ पर छिटका, चेक डैम वगैरह वगैरह बना करके यहाँ के लोगों से मतलब इतना खेती का व्यवस्था करते कि यहाँ से अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाते यहाँ के लोगों का। लेकिन आज तक दुबे जी इसके लिए कोई काम नहीं किए। बेशक जब सरकार बनी 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा सह गठबंधन की सरकार, हम लोगों ने प्रयास किया और काफ़ी सराहनीय है। चाहे हेमंदा की बात हो, चाहे दीपिका मैडम की बात हो, हमारा जो इस गांव, इस पंचायत से जो दक्षिण साइड जो नदी है उसमें 2,83,00,000 का श्रृंखलाबद्ध चेक डैम आया। और अभी आप देखेंगे आया है क्या? हाँ आया है, बन रहा है, बन के कुछ कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे पानी लबालब भरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी दूरदर्शिता सोच नहीं, ये कॉरपोरेट के आदमी है, कॉरपोरेट के लिए काम करेंगे, न कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए काम करेंगे, अल्पसंख्यक के काम करेंगे। ये लोग सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाएंगे और उसी का राजनीति करेंगे। यहाँ के जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, किस प्रकार से यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, किस प्रकार से उसके हक अधिकार मिले, ये इस पर काम नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ जाति, धर्म, ये वो करके यहाँ पे आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ और अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाओ, यही करके ये लोग राजनीति करेंगे। जैसा कि अभी निशिकांत दुबे जी लगातार क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, वैसे तो उनका पहले का कहना था कि मतलब मागामा तो जाएंगे ही नहीं, लेकिन जैसे ही प्रदीप यादव को टिकट मिलता है वो लगातार लोगों के संपर्क में है। और ठाकुरगंगटी प्रखंड में जनताओं के बीच ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर हमने डेयरी प्लांट दिया। तो क्या लग रहा है, डेयरी प्लांट में लोगों को रोजगार मिला है? लोग डेयरी प्लांट तक पहुंच पा रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए सबसे पहले तो मैंने इसको राजनीतिक उदंडता कहेंगे। आज तक कोई भी नेता, चाहे किसी नेता को उठा के देख लीजिए, किसी ने नहीं कहा कि मैं मतलब प्रचार नहीं करूंगा और घर में मतलब मैं चाय पीऊंगा, नाश्ता करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। और बताइए, जैसे ही महागठबंधन और इंडिया अलायंस से श्री प्रदीप यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया, मैंने इतना कलेजा उसका थरथर कांपने लगा। सब लोग को, उसका परिवार के सब लोगों को लगा दिया प्रचार में। और प्रचार का नया नाम वो दे दिए हैं, क्या जानते हैं? जनसंपर्क। मतलब जन और संपर्क, मतलब लोगों से वो आज तक संपर्क नहीं किया। भाई क्यों जनसंपर्क? जब आप प्रचार करना ही नहीं तो फिर जनसंपर्क क्यों कीजिएगा? किस बात का जनसंपर्क? जब आप उतना ही विकास किए हैं, जब आपके विकास में उतना दम है, उतना दम भरते हैं विकास के नाम से, तो फिर जनसंपर्क किस बात का? लोग आपको वोट देंगे। तो बात ऐसा है ना मसूद जी, ये लोग बड़बोलेपन आदमी है। इन लोग का जो 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 बात है बहुत बहुत कम महत्व का बात है। और इस प्रकार के बात आप देख रहे हैं हर जगह, उसके पूरे परिवार लग गए हैं उसके प्रचार में। हाँ, प्रचार का नया नाम वो जनसंपर्क दे दिया। क्योंकि इसलिए मसूद जी ऐसा है ना कि जो स्टेज बनता है, स्टेज में जो पंडाल बनता है, लोग वहां पर नहीं आ रहे हैं। निशिकांत दुबे जी के पंडाल में, प्रचार में लोग नहीं आ रहे हैं। इसलिए अब दूसरा उपाय तो है नहीं, क्योंकि अब तो लोग नहीं आएंगे तो फिर लोग के पास जाना होगा उसको। तो भाई हम लोग तो गरीब का बेटा है, हम लोग आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक के बात को उठाने वाले लोग हैं। सब लोग हमारे हैं, हम लोग लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, सबके साथ बात करेंगे। प्रदीप यादव जी वो गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, वो सबसे जुड़ेंगे, सबसे मिलेंगे और सब लोगों से बात करेंगे और सबसे अपना वोट मांगेंगे कि भाई हमको जिताइए, हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे लोकसभा में। चाहे सरना कोड मामला को लेकर के हो, चाहे 1932 का खतियान। देखिए 1932 का खतियान देखे, वो बोलते हैं कि 1932 का खतियान मांग करने वाला बांग्लादेश है। बताइए, क्या हम 1932 के खतियान वाले, क्या हम बांग्लादेशी लग रहे हैं? बताइए। तो इस प्रकार के बहुत हल्के बात करते हैं और इसलिए उसके बातों पर हम लोग बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते कि क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। आप सरना कोड के लिए बोले, आदिवासी का एक अलग धर्म कोड जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उसको पास करके विधानसभा से भेजा, आज तक उसके लिए कुछ नहीं बोले लोकसभा में। चाहे झारखंड की 1,36,000 करोड़ की बात हो, जो केंद्र में अभी तक नहीं दे रहा। अगर वो 1,36,000 करोड़ झारखंड को दिया होता तो अभी झारखंड का कायाकल्प हुआ होता। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आज तक
लोकसभा में होना चाहिए, उठाना चाहिए, लोकसभा के जरिए हम लोगों को उसका अधिकार मिलना चाहिए झारखंड वालों को, वो नहीं मिला। रही बात दूध डेयरी प्लांट का, तो ये हाथी का दांत हो गया मुस्लिम जी, समझ रहे हैं ना। अच्छा, डेयरी हाँ, प्लांट। डेयरी प्लांट हाथी का दांत। 2012 में जब उसका उद्घाटन हुआ, उद्घाटन होने के बाद वो पता नहीं मैंने आज तक उसका एक ईंट नहीं बढ़ा है वहां से। आप देख लीजिए जाकर के, डेयरी प्लांट में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जाकर के देख लीजिए ना, उसका एक छटाक दूध गया वहां पर, ना एक आदमी को रोजगार मिला। वो हाथी का दांत बन के घूम रहा है। और वो उस समय बोल रहे थे कि इतना दूध ये आएगा, इतना डेयरी होगा, इतना लोगों का विकास होगा, इतना लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देख लीजिए, आप एज ए पत्रकार है मसूद जी, आप बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार है, आप जाकर के देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ है वहां पर। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जैसा कि प्रदीप यादव को महागठबंधन से टिकट मिल चुका है, तो आप पार्टी के लिए कितना कुछ तैयारी कर रहे हैं? जी, तैयारी हम लोग का लगभग पूरी हो चुकी है। और हमारे जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के माननीय प्रदीप यादव जी, बेशक सुलझे हुए नेता है, अनुभवी नेता है, और काफी सोच समझ के इंडिया गठबंधन ने उसको टिकट दिया है। और अंतिम दौर पर है इसकी तैयारी, और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। और जिस प्रकार से प्रदीप यादव जी यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए हमेशा मैंने बुलंद आवाज में, चाहे विधानसभा हो और चाहे और जगह हो जहाँ लोग का बोलने का बात हो, स्टेज में या मीडिया के सामने, वो हमेशा यहाँ के दलित पिछड़े आदिवासी मूलवासी के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। और उम्मीद है इस बार कि प्रदीप यादव जी भारी अंतर से जीतेंगे। और लोग समझ गए हैं कि अब धर्म की राजनीति और बेतुकी राजनीति, अगड़ों पिछड़ों की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलने वाली है। अब जो राजनीति होगी तो सिर्फ विकास की राजनीति होगी, चाहे शिक्षा पर, चाहे स्वास्थ्य पर, चाहे रोजगार पर। और जिस प्रकार से न्याय का जो यात्रा निकला आदरणीय राहुल गांधी का, उसमें जो 5 न्याय जो लिखा गया है, उसमें सब चीज को समाहित किया गया है। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे मूलवासियों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, हर जगह का न्याय दिया गया है। हर जाति का न्याय, हर धर्म का न्याय उसमें होगा। और इस उम्मीद के साथ कि महागठबंधन जीते, और जरूर जीतेंगे, और हम लोग इस पे काफी तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब प्रदीप यादव अपने भाषण में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार अगर लोकसभा नहीं जीतेंगे तो विधानसभा भी नहीं लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है, ऐसा क्या रीजन है, क्यों बोले? देखिए, ये तो बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकेंगे, ये तो प्रदीप यादव जी का अपना एक निजी बात हो सकता है। लेकिन हम इतना आश्वस्त जरूर है कि प्रदीप यादव जी इस बार जरूर जीतेंगे। और शायद उतना आत्मविश्वास है कि इस बार जीतेंगे तो फिर विधानसभा का बात ही नहीं होगी। जब जीतेंगे ही लोकसभा तो विधानसभा का बात ही नहीं होगी। और पूरा विश्वास है, पूरे महागठबंधन बहुत सोच समझ के इसको टिकट दिया है कि ताकि इस बार वो निकाले, और सब दलित पिछड़े आदिवासी जितने भी शोषित वर्ग है, सब लोग इस बार प्रदीप यादव के साथ है। और चाहे आरजेडी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे माले हो, तमाम इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, सब लोग एक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और इस बार प्रदीप यादव जी एकदम भारी मतों से जीतेंगे, तो फिर विधानसभा का बात ही नहीं है, और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। मसूद जी आप देख लीजिएगा, 4 जून को भारी मतों से जीतेंगे, ये विश्वास है। तो ये थे प्रखंड सचिव जेएमएम के सुभाल मुर्मू जी, जो लगातार लोगों के संपर्क में बने रहते हैं, जिनसे हमारी अभी खास बातचीत हुई। तो कैसा रहा जानकारी कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।